जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी चौधरी वकारुल हसन एडवोकेट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 2025 MLD 1354 जो कि बहुत ही अहम एक मुकदमा है, जो कि सिंध हाई कोर्ट लाड़काना बेंच में सुना गया। ये केस इंसाफ के निज़ाम में पुलिस रिपोर्ट और अदालती इख्तियारात के दरमियान तवाज़ुन को वाज़े करता है। केस की कहानी क्या है? मुद्दई मुकदमा एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर था, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि दरख्वास्त गुजार जो है वो फ़लाँ शख्स और दीगर मुल्ज़मान ने इसके खेत से तैयार फसल को हथियारों के ज़ोर पर काट लिया और अपने साथ ले गया। मुद्दई के मुताबिक जब उसने और उसके बेटों ने रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़मान ने उन्हें गन पॉइंट पर डरा कर धमका कर भगा दिया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद कहा कि सबूत नाकाफ़ी हैं और मुकदमा बंद करने की सिफारिश कर दी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को रद्द करते हुए मुकदमा चलाने का हुक्म दिया और मुकदमा को सेशन कोर्ट में भेज दिया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया गया कि ये मुकदमा सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर बनाया गया है। FIR में 8 माह की तख़ीर है और वो लोग मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जिनका कोई साबिक़ा रिकॉर्ड ना है। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि मजिस्ट्रेट का फ़ैसला जो है वो कलअदम जो है करार दिया जाए। अदालत आलिया ने अपने फ़ैसले में चंद अहम निकात वाज़े किए, जिसमें नंबर 1, मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार हासिल है कि वह पुलिस रिपोर्ट से इत्तफाक ना करे। अगर इब्तदाई सबूत मौजूद हैं तो वह मुकदमा चलाने का हुक्म दे सकता है। नंबर 2 है, पुलिस की तफ्तीश अदालत पर हतमी नहीं होती। असल सच तो ट्रायल के दौरान गवाहों की जांच और क्रॉस एग्जामिनेशन से सामने आता है। नंबर 3, सेक्शन जो 561A CRPC का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त होना चाहिए जब वाज़े तौर पर इंसाफ में नाकाफ़ी या गलती नज़र आए। ऐसा इस केस में बिल्कुल भी नहीं था। और नंबर 4 जो था, अगर किसी को लगे कि मुकदमा झूठा है तो उसके पास ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 249A जो है या 265K के तहत रिहाई की दरख्वास्त देने का हक मौजूद होता है।